हरे कृष्णा। भगवद गीता में 4 तरह के योग के बारे में बताया गया है। कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग। ये कर्म योग से अगर कर्म योग अच्छी तरह से करते हैं तो हम ज्ञान योग की तरफ बढ़ते हैं, और फिर ज्ञान योग अच्छी तरह से करने से ऑटोमेटिकली आप ध्यान योग की तरफ चले जाते हैं, और ध्यान योग अगर अच्छी तरह से किया है तो आप भक्ति योग, तो सबका मंजिल भक्ति योग है। और अगर आपको एक अच्छा शुद्ध भक्त मिल जाए तो आप सीधा भक्ति योग में प्रवेश करते हैं। और भगवान ने कहा है गीता में बहुत स्पष्ट रूप से कि ना मैं कर्म से मिलता हूँ, कर्म योग से, ना ज्ञान योग से, ना ध्यान योग से, मैं केवल भक्ति से मिलता हूँ। भक्तिया माम अभिजानाति यावान यश चस्मी तत्वतः। भगवान कहते हैं कि जब तक मुझे तत्व से नहीं जानोगे, ततो माम तत्वतः ज्ञात्वा विस्ते तद अंतरम। तो जब तक मुझे आप तत्व से नहीं जानोगे, अल्टीमेटली नॉलेज की बहुत महत्वपूर्ण है, ये असली ज्ञान है, तत्व ज्ञान। तत्व भक्ति करने से भगवान मिलेंगे नहीं, भक्ति के बाद तत्व ज्ञान प्रकट होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं। और भगवान 9वें अध्याय में एक श्लोक में कहते हैं कि अगर आप मुझे तत्व से नहीं जानते हैं, चिवंती ते तत्वे ना भी जानाति तत्वेन चिवंती ते अतश्चय त्वंती ते, ऐसे करके आता है कि जो तत्व से नहीं जानते उनका फॉल डाउन हो जाता है। और 4थे अध्याय में भगवान बताते हैं कि मुझे मेरा ज्ञान कैसे प्राप्त होता है। तो भक्ति योग में श्रद्धा का बहुत बड़ा रोल है। भगवान इसलिए कह रहे हैं स्पष्ट रूप से अपने मुख से ही, श्रद्धा वालम लभते ज्ञानम, जिसको श्रद्धा होती है उसी को ज्ञान प्राप्त होता है। और दूसरी कंडीशन लगाई, तत्परः संयते इंद्रिया, जो इंद्रियों को वश में करता है। अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना, संसार मतलब संसार से वैराग्य, और इधर भगवान के प्रोसेस में पूरी श्रद्धा। तो भगवान कह रहे हैं इससे क्या मिलता है, मेरा ज्ञान प्राप्त होता है। और ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति आचिरेण अधिगच्छति, और बहुत जल्दी व्यक्ति को ऐसे ज्ञानम लब्ध्वा, ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और ज्ञान प्राप्त करने के बाद तुरंत वो शांति को प्राप्त होता है। और 9वें अध्याय में भगवान बता रहे हैं जिनकी श्रद्धा नहीं होती है उनका पतन हो जाता है। आश्रद्धाना पुरुषा, भगवान कह रहे हैं 9वें अध्याय में, उनका क्या होता है, पतन। धर्मस्य अस्सः, भगवान कह रहे हैं इस धर्म में जिनकी श्रद्धा नहीं है वो फिर जन्म मृत्यु संसार में चलते रहते हैं। जन्म मृत्यु, बुढ़ापा, कष्ट, बीमारी, ये सब भोगना पड़ता है। इससे निकलने के लिए एक मनुष्य जीवन मिलता है बहुत मुश्किल से, नहीं तो व्यक्ति नरकों में जाता है, उसके बाद उसको पशु योनि में, फिर 84 लाख योनि हैं, उनमें से 4 लाख योनि मनुष्यों की, सब योनियाँ बहुत कम हैं जिसमें ये अवसर मिलता है। तो ये मनुष्य जीवन को हमको ऐसे नहीं गंवाना चाहिए। पशुओं की तरह इंद्रिय तृप्ति में खाना, सोना, धन कमाना, ये सब माया का प्रभाव है, माया की चपेट में आते हैं। तो इसलिए हमें माया से बचकर माया का संग ना करके भक्तों का संग करना चाहिए। भगवान कहते हैं वैष्णव वही है जो 2 चीज़ों का संग त्यागता है। एक तो वो जो भक्त नहीं है उनका संग नहीं करना चाहिए, और दूसरा स्त्री, असत संग त्याग यही वैष्णवाचार। स्त्री संगी एक असाधु, आर्य भक्तार, कृष्ण अभक्तार। और जो कृष्ण के भक्त नहीं है और एक स्त्री संगी, इनका संग नहीं करना चाहिए, तब जाके हमारा जीवन सफल होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्रद्धा रखिए और डाउट मत करिए। भगवान अगले श्लोक में कहते हैं, इस श्रद्धा वाले श्लोक के अगले में, कि अज्ञस्य श्रद्धानस्य संशयात्मा विनश्यति। तो 3 तरह के लोग हैं, इनको ज्ञान ही नहीं है, अज्ञस्य, और जिनकी श्रद्धा नहीं है, और इनकी श्रद्धा भी है लेकिन डाउट करते हैं, इनका सबका पतन हो जाता है। और इन सब में से ज़्यादा फोकस करें डाउटिंग वाले पे। डाउट्स तो बहुत ख़तरनाक हैं। डाउट्स जैसी आए उसको मिटा देना चाहिए ज्ञान से। ऐसे साधुओं के पास जाके डिस्कस करने से, और कोई मन में डाउट नहीं रखना चाहिए, नहीं तो वो हमारी ज़िंदगी को ख़राब कर देगा। हरे कृष्णा।